Hello and good morning, students. Welcome to our online session of social science. So, students, this is the fifth part of chapter 14 of our civics book, that is main challenges before democracy. So, students, let's recall the first what we read in the last part of the video, that is fourth part. We read about the topic 14.4, that is terrorism, and we read about the three forms of terrorism, that religious terrorism, Naxalite activities, and communal terrorism. And afterwards, we read about the impact and effects of terrorism and factors responsible for terrorism. So, students, let's move further with the next topic of this chapter from page number 251, that 14.5, that is drug addiction. So, students, this is the 14.5 topic, that is ड्रग एडिक्शन. सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे कि ड्रग एडिक्शन क्या होता है, व्हाट आर ड्रग्स. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर विथ इट्स कंटिन्यूएशन. सो फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर ड्रग्स. ड्रग्स क्या होते हैं? सो ड्रग्स मेक द ब्रेन inactive, blood circulation becomes fast, and such kick gives momentary pleasure. तो जो ड्रग्स होते हैं वो ब्रेन को इनएक्टिव कर देते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट हो जाता है, और कहीं ना कहीं इस तरह की किक देते हैं, इस तरह की किक देते हैं कि एक मोमेंट्री प्लेजर होता है. ठीक है. When intoxicating things are taken, the person loses control over himself. The brain becomes inactive and the body also becomes inactive. जब इंटॉक्सिकेटिंग थिंग्स ली जाती हैं तो पर्सन जो होता है, पर्सन का खुद पर से जो कंट्रोल होता है वो खत्म हो जाता है, और जो ब्रेन होता है वो भी काम करना बंद कर देता है और बॉडी भी काम करना बंद कर देती है. When the effect of intoxicant is gone, और जब इन चीजों का जो इफेक्ट अगर वो चला जाता है तो धीरे धीरे सही हो जाता है, अदरवाइज सब कुछ काम करना बंद कर देता है, बॉडी जो होती है इनएक्टिव हो जाती है. These days, the trend of drug addiction has increased, which is cause of concern. और अगर देखा जाए तो इन दिनों जो ट्रेंड है ड्रग एडिक्शन का वो बहुत बढ़ चुका है, और कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है. ड्रग प्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन फ्यू कंट्रीज, बट देयर कंजप्शन का मतलब होता है यूज, इज वर्ल्ड वाइड. ड्रग का प्रोडक्शन सिर्फ कुछ ही कंट्रीज में होता है, लेकिन इसका जो कंजप्शन है, मतलब जो इसका यूज है, वो वर्ल्ड वाइड है. they are smuggled because they fetch very high prices. इसलिए इनकी स्मगलिंग भी की जाती है क्योंकि इनको बेचने पर बहुत हाई प्राइसेस मिलते हैं. फॉलोइंग कमोडिटीज मे बी इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ ड्रग्स. तो कुछ कैटेगरीज हैं ड्रग्स की यहाँ पर लिखी हुई हैं. कुछ कमोडिटीज हैं जैसे लिक्वर, सिगरेट्स, गांजा, भांग, ओपियम and cocaine, heroin. These are the categories of these. Okay. So now we will discuss about the effects of drugs. तो ड्रग के क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं, इसका कहीं ना कहीं बहुत गलत असर पड़ता है. तो इनके कुछ इफेक्ट्स हैं, हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट. Drug addiction adversely affects the health of the concerned person. The body becomes inactive and the person suffers from several diseases. ड्रग एडिक्शन जो होता है वो कहीं ना कहीं कंसर्न पीपल की, जो कंसर्न पर्सन होता है जो ड्रग्स लेता है, उसकी हेल्थ पर बहुत एडवर्सली अफेक्ट करता है, मतलब बहुत बुरी तरह से उसकी शरीर को, उसकी हेल्थ को अफेक्ट करता है. और जो बॉडी होती है वो काम करना बंद कर देती है, और वो पर्सन कई सारी बीमारियों से घिर जाता है, उसको कई सारी बीमारियां हो जाती है, सेवरल डिजीजेस से वो सफर करता है. सेकेंड, द फिजिकल एंड मेंटल एफिशिएंसी डिटोरिएट्स. द पर्सन इज इनकेपेबल टू डू मोर वर्क. उस इंसान की फिजिकल और मेंटल एफिशिएंसी बिल्कुल बद से बदतर हो जाती है, बिल्कुल काम करने के लायक नहीं बचता है वो, और कहीं ना कहीं वो ज्यादा काम करने के केपेबल नहीं होता है, ज्यादा काम उससे नहीं हो पाता है. नेक्स्ट, हिज फाइनेंशियल कंडीशन ऑल्सो डिटोरिएट्स. उसकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है बिल्कुल बद से बदतर वर्स हो जाती है. A major portion of the income is wasted on the drug, which otherwise could have been utilized for family needs. Domestic quarrels increases and the development of children is adversely affected.
इट मीन्स कि उसकी कमाई का जो मेजर पोर्शन होता है इनकम का, वो कहीं ना कहीं ड्रग्स को खरीदने में चला जाता है। और इसकी वजह से जो पैसे उसकी फैमिली के यूटिलाइजेशन के लिए थे, उनकी फैमिली के नीड्स के लिए थे, वो सारे पैसे वो ड्रग्स में लगा देता है। इससे कहीं ना कहीं घर में डोमेस्टिक क्वारल्स, घर में झगड़े इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, और कहीं ना कहीं बच्चों की डेवलपमेंट या उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका रहना सहना, सब चीजों पर कहीं ना कहीं बहुत इसका विपरीत असर पड़ता है, बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। तो कहीं ना कहीं उस इंसान को बिल्कुल वर्स्ट बना देता है। नेक्स्ट है सोशल स्टेटस ऑफ द ड्रग एडिक्ट इज ऑल्सो एडवर्सली अफेक्टेड। और कहीं ना कहीं उस इंसान का सोशल स्टेटस जो है ड्रग्स एडिक्शन की वजह से वो एडवर्सली अफेक्ट होता है। दे आर नॉट लुक्ड अपॉन इन द सोसाइटी एज गुड पीपल, द होल फैमिली हैज टू सफर। और कहीं ना कहीं पूरी सोसाइटी उन्हें सही अच्छा इंसान नहीं मानती है, पूरे सोसाइटी में उनकी इमेज गिर जाती है, और उन्हें अच्छे इंसान की तरह कभी भी ट्रीट नहीं किया जाता। ठीक है, और जो होल फैमिली, पूरी फैमिली को इसकी वजह से सफर करना पड़ता है। नेक्स्ट है ड्यू टू कंजप्शन ऑफ ड्रग्स, quarrel, theft, crimes increases and the law and order situation also deteriorate। ड्रग्स के कंजप्शन मतलब यूज की वजह से लड़ाई, चोरी, क्राइम्स, लॉ एंड ऑर्डर सब बिल्कुल इतने इंक्रीज हो जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो हो जाती है, सिचुएशन बहुत ज्यादा वर्स हो जाती है। Next point is smuggling of drugs increases and the government has to spend its energy and resources to control drug trafficking। कहीं ना कहीं स्मगलिंग, ड्रग्स की स्मगलिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और गवर्नमेंट को अपनी एनर्जी और अपने रिसोर्सेस को ड्रग ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करने में लगाना पड़ता है। तो ड्रग्स के इफेक्ट्स जो होते हैं बहुत इंसान की जिंदगी पर कहीं ना कहीं बहुत दुष्प्रभाव डालते हैं, उसकी पूरी लाइफ को स्पॉइल कर देते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉजेज ऑफ ड्रग एडिक्शन। तो ड्रग एडिक्शन के क्या कॉजेज हो जाते हैं कि जो इंसान है इनका एडिक्टेड हो जाता है, इसके कुछ कॉजेज हैं। तो फर्स्ट कॉज है द डेप्लोरेबल कंडीशन आफ्टर द इफेक्ट ऑफ इंटॉक्सिकेशन इज ओवर लीड्स अ पर्सन टू कंज्यूम ड्रग्स अगेन। तो मीन्स कि जैसे कोई ड्रग्स लेता है, तो अगर एक बार ड्रग्स लेने के बाद उसका जब इफेक्ट खत्म होने लगता है, तो कहीं ना कहीं उस पर्सन को ऐसा लगता है कि इसे फिर से लेने का मन करता है। द फिजिकल एंड फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द ड्रग एडिक्ट फर्दर डेटोरिएट्स। और इस वजह से उसकी फिजिकल और फाइनेंशियल कंडीशन ड्रग एडिक्टर की आगे चलकर बहुत ज्यादा वर्स से वर्स्ट हो जाती है, डेटोरिएट हो जाती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है सम पीपल बिकम ड्रग एडिक्ट्स बिकॉज दे फील इट विल रिलीव देम फॉर देयर मेंटल प्रॉब्लम्स। कुछ लोग ड्रग इसलिए एडिक्ट हो जाते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी मेंटल प्रॉब्लम को रिलीव करेगा, उनका सोचना है इस तरह से। These days, the life has become so troublesome that people think the drug can relieve their mental stress। इन दिनों जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा ट्रबलसम हो गई है। ऐसा कुछ लोग सोचते हैं कि इस तरह से ड्रग्स लेने से उनको कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस में उन्हें रिलीफ मिलेगा। एंड समटाइम्स फ्रेंड ऑल्सो परसुएट पीपल टू टेक ड्रग्स। और कभी कभार उनके जो फ्रेंड्स होते हैं वो लोग भी उन्हें ड्रग्स लेने के लिए मनाते हैं, लेने के लिए बोलते हैं। तो इस वजह से ये सेकंड कॉज है ड्रग एडिक्शन का। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट इज ड्रिंकिंग इन पार्टीज हैज बिकम अ फैशन। Bars and dances in the bars, their exhibition through electronic media, impact of Western culture, all these together have lead to more drug addiction। It means कि जो पार्टीज में जो ड्रिंक की जाती है, कहीं ना कहीं आजकल ये फैशन बन चुका है। बार्स में डांसेस करना, इसके अलावा इन सब चीजों का एग्जीबिशन करना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, और वेस्टर्न कल्चर का इम्पैक्ट, और इन सारी चीजों ने कहीं ना कहीं उन लोगों को ड्रग एडिक्शन की तरफ ला दिया। तो इन सारे वजह से ये लोग ड्रग एडिक्टेड भी जाते हैं। कहीं ना कहीं ये भी कॉज है कि ये लोग देखकर उस चीज को फॉलो करने लगते हैं। नेक्स्ट है फिल्म्स हैव आल्सो इन्फ्लुएंस्ड द यूथ ऑफ टुडे एंड दे हैव स्टार्टेड ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग। कहीं ना कहीं लोग, कहीं ना कोई फिल्म्स वगैरह के थ्रू भी ये कुछ जो यूथ है वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, है ना, आजकल के, और वो ड्रिंकिंग और स्मोकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। द यूथ बॉयज एंड गर्ल्स टेक ड्रग्स इन द पार्टीज टेकिंग प्लेस इन द होटल्स। तो कहीं ना कहीं जो यूथ बॉयज एंड गर्ल्स जो हैं, जो होटल्स वगैरह में पार्टी होती है वहां पर भी ये लोग ड्रग्स लेने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ जो है बहुत वर्स हो जाती है इस वजह से। नेक्स्ट जो फिफ्थ पॉइंट है वो है टू इमिटेट लाइक द एलाइट सोसाइटी। लाइट सोसाइटी का मतलब होता है बहुत हाई क्लास सोसाइटी, मींस बहुत उच्च सोसाइटी। Contact with person of the so-called elite society, the business parties have increased the use of drugs। It means कि अपने आप को elite society का फील कराने के लिए, बिल्कुल वैसे ही कॉपी करने के लिए
पर्सन ऐसे लोगों के साथ कांटेक्ट करने के लिए बिजनेस पार्टी वगैरह में इन सारी चीजों का यूज जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। तो इस वजह से ये लोग ड्रग्स लेते हैं, मतलब अपने आप को वैसा मानने के लिए, लाइट मानने के लिए, अपने आप को ज्यादा उच्च मानने के लिए भी इस तरह का कॉपी करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे रीजंस हैं जो एक इंसान को ड्रग एडिक्टेड बना देते हैं, और कहीं ना कहीं इससे उनकी लाइफ जो है बहुत ज्यादा वर्स हो जाती है, डिटोरिएट हो जाती है। ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रीड। नेक्स्ट इज चेक ऑन ड्रग कंजप्शन। तो इस चीज को चेक करते रहना, इस चीज को रोकने के प्रयास करना। सो लेट्स बिगिन। If consumption of drug is stopped or reduced, mental equilibrium of the person will be maintained and economic prosperity will increase. So, अगर ड्रग के कंजप्शन को रोक दिया जाए, इसको कम कर दिया जाए, तो इससे क्या होगा? दिमाग का संतुलन, मेंटल इक्विलिब्रियम जो होगा पर्सन का, वो मेंटेन किया जा सकेगा और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज हो जाएगी। There will be peace and happiness in the family and crimes will be reduced. और इससे क्या होगा? कहीं ना कहीं फैमिली में शांति और खुशी बनी रहेगी और क्राइम्स भी इससे कम हो जाएंगे। The work efficiency will improve, वर्किंग एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी। प्रोडक्शन विल इंक्रीज, प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। हेल्थ विल इंप्रूव, लोगों की हेल्थ सही हो जाएगी। और फ्यूचर जनरेशन विल बी हेल्दी एंड प्रॉस्पेरस, और इससे हमारी जो फ्यूचर जनरेशन होगी वो भी हेल्दी और प्रॉस्पेरस हो जाएगी। ठीक है, नाउ it is necessary that the citizens have sound health so that the country may progress. तो ऐसा इसलिए जरूरी है कि देश के हर नागरिक की अच्छी हेल्थ हो और इससे हमारी कंट्री क्या होगी? प्रोग्रेस होगी। और फ्यूचर जनरेशन विल बी हेल्दी एंड प्रॉस्पेरस, हमारी फ्यूचर जनरेशन हेल्दी और प्रॉस्पेरस हो जाएगी। एवरी कंट्री हैज फ्रेम्ड पॉलिसी एंड रूल्स टू प्रिवेंट ड्रग एडिक्शन। सभी कंट्रीज ने कुछ पॉलिसीज और कुछ रूल्स बनाए ताकि ड्रग एडिक्शन को रोका जा सके। Social institutions are also working in this direction to arouse social awareness. और जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी इसी दिशा में काम कर रहे हैं ताकि इसके लिए सोशल अवेयरनेस को क्रिएट किया जा सके। इन आवर कंट्री ऑल्सो एफर्ट्स इन दिस डायरेक्शन आर बीइंग मेड। हमारे देश में भी इस डायरेक्शन में कुछ एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं। महात्मा गांधी हैड स्टार्टेड अ कैंपेन फॉर प्रोहिबिशन। महात्मा गांधी ने इसके लिए, इसके प्रोहिबिशन के लिए, इसको रोकने के लिए एक कैंपेन भी शुरू किया था। द गवर्नमेंट्स हैव आल्सो टेकन स्टेप्स इन दिस डायरेक्शन एंड अडॉप्टेड पॉलिसी ऑफ प्रोहिबिशन। हमारी सरकारों ने भी इसके लिए कई सारे इस डायरेक्शन में स्टेप लेना स्टार्ट किए हैं और इसके प्रोहिबिशन के लिए कई सारे पॉलिसीज को अडॉप्ट किया है। बट एक्सपेक्टेड सक्सेस हैज नॉट बीन अचीव। लेकिन जो एक्सपेक्टेड सक्सेस है वो अचीव नहीं हो पाई है। सो देखा जाए तो गवर्नमेंट ने कई सारे स्टेप्स इस डायरेक्शन में उठाए, लेकिन कुछ प्रोहिबिशन के लिए पॉलिसी भी अडॉप्ट की है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड सक्सेस है वो नहीं अचीव हो पा रही है। सम कॉजेस ऑफ दीज आर एस अंडर। तो कुछ कॉजेस हैं इसके इस तरह से दिए। फर्स्ट है, द स्टेट गवर्नमेंट्स गेट अ साइजेबल रेवेन्यू बाय अ वे ऑफ एक्साइज ड्यूटी एंड देयरफॉर दे आर नॉट मच इंटरेस्टेड इन टोटल प्रोहिबिशन। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट को इससे साइजेबल रेवेन्यू जो है एज एक्साइज ड्यूटी मिलता है। मींस कि इन सारी चीजों से गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है एंड कहीं ना कहीं वो लोग इसके टोटल प्रोहिबिशन में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। सेकंड है, इफेक्टिव स्टेप्स आर नॉट बीइंग टेकन टू अराउज अवेयरनेस अमंगस्ट द पीपल इन दिस डायरेक्शन। जो इफेक्टिव स्टेप्स उठाने चाहिए, इस तरह के स्टेप्स जो हैं वो नहीं उठाए जाते हैं ताकि लोगों के बीच अवेयरनेस को क्रिएट किया जा सके इस डायरेक्शन में। Mere printing of statutory warning on packets of cigarettes and liquor will reduce consumption of these commodities is a wrong notion. तो सिर्फ प्रिंटिंग से मींस कि कुछ एक सिगरेट्स वगैरह, लिक्विड वगैरह के पैकेट्स पे कुछ प्रिंटिंग्स लिखी जाती हैं और इन सारी चीजों से कहीं ना कहीं इस कमोडिटी के कंजप्शन में कोई भी कमी नहीं आएगी। इट्स रॉन्ग नोशन। मोर कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट्स आर नीडेड फॉर दिस। इसके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट्स की जरूरत है, तभी इनके कंजप्शन को रोका जाएगा। इन द मीडिया ऑल्सो कंजप्शन ऑफ लिक्वर इज बीइंग शोन। कहीं ना कहीं मीडिया में भी इनकी कंजप्शन, लिक्वर के कंजप्शन को शो किया जा रहा है। देयरफॉर द एफर्ट्स इन दिस डायरेक्शन आर नॉट प्रोवाइडिंग इफेक्टिव। और इसी वजह से इसकी जो एफर्ट्स हैं वो इफेक्टिव नहीं हो रहे। इस डायरेक्शन में जो भी एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं वो इफेक्टिव नहीं हो पा रहे हैं। ओके, सो द इविल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स शुड बी प्रोपोगेटेड फ्रॉम द प्राइमरी एजुकेशन स्टेज। तो जो ड्रग्स के जो इल इफेक्ट्स होते हैं, जो उसके बुरे प्रभाव होते हैं, उसको प्राइमरी एजुकेशन स्टेज से ही
उसका प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। मीन्स प्राइमरी लेवल पे ही इसकी सारी एजुकेशन वगैरह जो है वो दी जानी चाहिए, इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए कि इसके कितने बुरे प्रभाव हो सकते हैं। Thus we can save the future generations from drug addiction. तो इस तरीके से हम अपने फ्यूचर जनरेशन को ड्रग एडिक्शन से छुटकारा दिला सकते हैं, उन्हें सेव कर सकते हैं। ड्रग ट्रैफिकिंग शुड बी चेक्ड एंड द कल्प्रिट शुड बी सीवियरली पनिश्ड। ड्रग ट्रैफिकिंग को चेक करते रहना चाहिए और कल्प्रिट्स को सीवियरली पनिश्ड किया जाना चाहिए, मतलब उनको बुरी से बुरी सजा दी जानी चाहिए। सोशल अवेयरनेस शुड बी इंक्रीज, और इसके लिए सोशल अवेयरनेस को क्रिएट किया जाना चाहिए, इंक्रीज किया जाना चाहिए, ताकि लोग अवेयर हो सके और समझ सके कि इसके दुष्प्रभाव उनकी फैमिली को भी लॉस पहुंचा सकते हैं और उनको पूरा बर्बाद कर सकते हैं, उनको लॉस पहुंचा सकते हैं। इसके जो इल इफेक्ट्स हैं वो लोगों को समझाने चाहिए। So now students, we are going to start the next topic of this chapter, that is 14.6 impediments in the way of success of democracy. It means कि डेमोक्रेसी के सक्सेस के वे में कुछ impediments, कुछ बाधाएं, कुछ hurdles. So let's begin the topic. Democratic form of government has been considered to be the best amongst all the forms of government. तो देखा जाए तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसे अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से काफी ज्यादा बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है, कंसीडर किया जाता है। द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इज बेस्ड on its constitution and system is functioning with the cooperation of different political parties. तो देखा जाए तो इंडियन डेमोक्रेसी का जो स्ट्रक्चर है वो उसके कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड है, और जो सिस्टम है फंक्शनिंग का, उसके फंक्शनिंग का, इस सिस्टम के फंक्शनिंग का, वो कहीं ना कहीं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के कोऑपरेशन के साथ चल रहा है। मींस जो हमारा फंक्शन है वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कोऑपरेट करते हुए चल रहा है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम सम डिफेक्ट्स हैव क्रेप्ट इन, लेकिन टाइम जैसे जैसे पास होता गया इसमें कुछ डिफेक्ट्स भी पाए गए हैं, विच पोज अ थ्रेट टू द प्रेजेंट डेमोक्रेटिक सिस्टम, जो हमारे प्रेजेंट डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए खतरा है। The challenges which our democracy is facing are hurdles in the way of success of our democracy. तो जो challenges हैं जो हमारी डेमोक्रेसी फेस कर रही है, जो hurdles हैं वो हमारे डेमोक्रेसी की सक्सेस में एक तरह से hurdles हैं, वो बाधाएं हैं जो हमारी डेमोक्रेसी इस टाइम पे फेस कर रही है। So some of the hurdles we will discuss further. So कुछ डिस्कस करेंगे हम इनकी जो hurdles दी गई हैं, जैसे पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, कास्टिज्म, रीजनल फीलिंग्स, इलिटरेसी, सोशल लेवल्स, negative role of the media. So some of the hurdles, some of the impediments in the way of success of democracy we will discuss further. So students, thank you.